ओके क्लास, आज जो हम सम करने वाले हैं ये एक बच्चे की स्कूल से असाइनमेंट आई थी। उस असाइनमेंट का पहला सम है और चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके सामने एक सम दिख रहा है आपको बोर्ड पे, तो आप देख सकते हो कि सम है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स एंड 2 रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। तो हमें c की वैल्यू पता करनी है कि व्हाट इज c। आपने इस चैप्टर को हमने पहले किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो रियल रूट और इक्वल रूट्स होता है, ये हमें डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्मूले से पता चलता है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस रियल रूट का नेचर क्या होगा कि जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे या डिस्टिंक्ट आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये जो पता करते हैं कि रूट एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन से फॉर्मूले से पता करते हैं। वो फार्मूला डी का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता हमने किया हुआ है कि डी की जो वैल्यूज होती हैं वो तीन वैल्यूज होती हैं। या तो डी ग्रेटर देन 0 रहेगा, या तो डी लेस देन 0 रहेगा, और या तो डी की तीसरी वैल्यू होगी इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये तीन वैल्यूज होती हैं डी की। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा। अगर आप डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे यस रूट्स एग्जिस्ट। और इसी के बराबर में एक और आता है इफ द डी इक्वल्स टू 0। अगर डी इक्वल्स टू 0 तब भी मैं ये कहूंगा यस रूट्स एग्जिस्ट। अब आप कहोगे कि सर फर्क क्या है, फर्क क्या है? फर्क बताता हूं मैं। फर्क इसमें सिंपल सा इतना ही है कि रूट यहां भी आपको मिल जाएंगे, यहां भी मिल जाएंगे। मींस रूट कहते हैं हम, बस मतलब बात यह है कि आंसर की मतलब मुझे x की वैल्यू यहां भी मिल जाएगी, x की वैल्यू यहां मिल जाएगी, रूट यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। पर यहां जो रूट मिलेगा मतलब x के दो आंसर आएंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना, x = 2, x = 3, यहाँ पे ये एग्जांपल चलेगी। मींस आपको रूट्स तो मिलेंगे, x के दो रूट मिलेंगे, पर दोनों के आंसर अलग होंगे। अब उसी तरीके से यहां पे भी आपको x के दो आंसर मिलेंगे, पर यहां पे x के दोनों आंसर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सेम होंगे। तो x के दोनों आंसर ही सेम होंगे, वो केस कौन सा रहेगा हमारा? वो रहेगा d = 0 वाला केस। और x के दो आंसर अलग अलग आएंगे, वो हमारा कौन सा केस रहेगा? वो हमारा d > 0। अब हमारा बचता है वो तीसरा और लास्ट केस कि सर इसका क्या होगा फिर। तो हम इसका भी समझ लेते हैं कि अगर d लेस देन 0 है तो मतलब ये कहा जा रहा है कि d की वैल्यू 0 से छोटी है। तो मतलब 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नो रूट एग्जिस्ट होगा इफ द रूट एग्जिस्ट। तो हम इन तीन वैल्यूज के ऊपर इसको रख के देखते हैं जब भी हमें रूट्स का पता करना हो कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब आइए हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उन्होंने ये कहा हमको कि रियल रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब करेक्ट है। अब उसने कहा रूट एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए सोच करके कि इन तीनों में से कंडीशन कौन सी यहाँ पे सेट बैठ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वल रूट होना चाहिए और रूट एग्जिस्ट भी करना चाहिए। दैट मींस रूट एग्जिस्ट भी कर रहा है और रूट इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली कंडीशन ये फिट हो रही है इस क्वेश्चन के ऊपर। करेक्ट है, तो रूट तो हैं, ठीक। अच्छा, तो आपको जब भी स्टूडेंट्स, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए रूट्स के रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल एग्जिस्ट करते हैं, डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट करते हैं, आपने ऐसे एमसीक्यूज 1 मार्क्स का ही आएगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ डी का फार्मूला लगा करके, विच इज, तो डी का फार्मूला हमारे पास होता है डी = b² - 4ac। ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप वैल्यूज पुट करके ऐसे सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस सम में मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। आप बोलोगे सर फिर v की, a की और c की वैल्यू कहां से आएंगी? बता रहा हूं ना, आपको यहां से आएंगे। आपने ये वाली जो ये दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट ये वाला होता है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होता है।
तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन, मेरे लिए तो अभी यही क्वेश्चन है, तो इसमें तो वैल्यूज तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे लिए अभी यही क्वेश्चन है। तो मैं नोट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरी b की वैल्यू b ही है। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो मेरी a की वैल्यू a ही है। और मुझे c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू मेरी c ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a की कुछ ना लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे 1 मान के चलना है। कई बार यहाँ पे 2 होता है, कई बार यहाँ पे 3 भी होता है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा 3x², तो a की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, a की वैल्यू मेरी 3 मानी जाएगी। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे 4 होता तो मेरी b की वैल्यू क्या मानी जाती, 4 मानी जाती। और हो सकता है कि c की जगह पे 10 होता तो मेरी c की वैल्यू क्या मानी जाती, 10 मानी जाती। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कौन बिगिनर है, कौन प्रो है, आई डोंट नो। तो मुझे सबको लेकर के साथ में चलना है, तो इसीलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीज को कवर करने की कोशिश करता हूं, और हमें यह भी देखना कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थी ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए मेरी जो b की वैल्यू हो b ही होगी, c की वैल्यू c ही होगी, और a की वैल्यू a ही मानी जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं, ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने कहा कि हमारी जो a की वैल्यू वो a ही है, b की वैल्यू b है, c की वैल्यू c है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां से b की वैल्यू उठाऊंगा तो b के प्लेस में भरूंगा। तो क्योंकि मेरी b की वैल्यू b है, तो हमारा जो फॉर्मूला है एज इट इज ही आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि हमें वैल्यू किसकी पता करनी थी, हमें वैल्यू पता करनी थी c की। तो हमें c की वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, c को इसी साइड पे रखूंगा, और जितना भी मेरा वैल्यूज हैं इन सभी को मैं 0 के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं पहले उठा के लेके जाऊंगा इस b² को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो जब भी आपको पता है कि कोई वैल्यू अपने लेफ्ट से राइट जाती है, ठीक है, और इसके साथ कोई लेटर अल्फाबेट में लगा हुआ, मुझे पता है कि आजकल बच्चों के मैथमेटिक्स का जो लेवल है ना, वो इतना डाउन है कि छोटी छोटी चीजें हमको साथ में वीडियो में समझानी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, बी अकेला है, तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर के यहाँ पॉजिटिव की वैल्यू है, और ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर के नेगेटिव की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिए कि जो 4ac है वो नेगेटिव की वैल्यू है, और हमें वैल्यू c की निकालनी है, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस अल्फाबेट को अपने उसी साइड रखते हैं, और बाकी उसके इक्वल में आ जाता है। तो -4ac क्या है ये, तो क्योंकि ये वैल्यू मेरी नीचे आ गई, और आपको पता है कि माइनस का 4ac, अब आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव की वैल्यू थी, आप दूसरी तरफ लेके नेगेटिव कर दिया, करेक्ट है। तो आपको ये माइनस की जो 4a आप नीचे लेके गए, तो आपने इसको फिर सिंबल क्यों नहीं चेंज किया, तो ये भी एक मैथमेटिक टर्म है कि आप ये जो 4a है अपने कोफिशिएंट को छोड़ के जा रही है दूसरी तरफ, और एक तो अपने क्योंकि c को छोड़ के जा रही है, इसके साथ अपने लेटर को छोड़ के जा रही है, तो इसने तो पहली बात इस साइड पे आना ही नहीं है, इसने जाना ही डाउन में है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे आप लिखते हो ना 2 + 4x = 0, तो हम इस केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये केस और ये केस सेम ही है। ठीक है, तो बच्चों से ये गलती हो जाती है, वैसे मैं समझाना चाहता नहीं, पर मुझे मन मेरा कर रहा है कि बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं, तो नहीं, उनको इतनी चीज भी कई बार नहीं पता होती। अब यहाँ पे इस वैल्यू के साथ आप देखो कोई अल्फाबेट नहीं है, और इस 4 के साथ एक अल्फाबेट है विच इज x। तो हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, आपको रिकॉल हो जाएगा, पिछली क्लासेस में आपने किया हुआ, ओल्ड क्लासेस में किया हुआ है। तो ये जो 2 है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, नेगेटिव का सिंगल डाल के। अब इस x, ये जो 4 है इस अपने x को लीव करेगा, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं इस केस में, तो -2 ये चला गया। अब 4 जो है इस साइड पे ना जाकर के 2 के बिल्कुल नीचे जाएगा, क्योंकि 4 अपने अल्फाबेट को छोड़ रहे। तो ये याद रखो कि जब वैल्यू अपने अल्फाबेट को छोड़ के जाएगी तो डाउन में जाएगी, अगर किसी वैल्यू के साथ अल्फाबेट नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो वो डायरेक्टली सामने दूसरी तरफ जाएगी, डाउन में नहीं जाएगी, तो उसका सिंबल चेंज होगा, इसका नहीं चेंज होगा। सो उसी तरीके से कि इस नेगेटिव का सिंबल मैं चेंज नहीं कर सकता, वो नेगेटिव की नेगेटिव ही नीचे जाएगी, पर ये वाली वैल्यू नीचे नहीं थी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, इसका सिंबल चेंज होगा। तो मैं नेगेटिव से नेगेटिव को क्रॉस कर दूंगा, कट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अब जो आपको जो प्योर आंसर मिलेगा वो bc = b² - 4ac मिलेगा, और आप देख सकते हो हमारी चारों ऑप्शन में से ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारा ये पहला सोल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता है।
So this completes our solution. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.